है ना। तो चलो क्वेश्चन 74 को आप रीड करोगे, है ना। 74 में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो ईस्टर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया आपके पास, was treated with the excess of CH3 MgBr and Grignard reincarnations of the complex so formed it treated with H2SO4 to give an olefin. Olefin का मतलब क्या हो, कुछ unsaturated saturated कुछ ना कुछ कंपाउंड देगा, ठीक है। अब ध्यान देना, और इसमें क्या है, तो उसका फिर बी का ओजोनाइसिस किया हुआ है। बी का ओजोनाइसिस करने पे आपको मिल रहा है कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस shows positive isoform test. This shows पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बोला आपका ए का फिगर क्या होगा, आपको ए का फिगर पूछा है, चेक। ध्यान ना, सबसे इजीली पहचानने ये वाला पार्ट है। इसमें कहीं नहीं कि 8 कार्बन है और इसमें अनसैचुरेशन काफी ज्यादा है, अनसैचुरेशन काफी ज्यादा है। इस कंपाउंड का अगर हिंट देखो तो इसमें कहीं नहीं कि बेंजीन एक बेंजीन होगा, एक बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इतना ज्यादा अनसैचुरेशन का मतलब तो हर जगह CCH5 लिखा हुआ है ना, CCH5 लिखा हुआ है, इसमें तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बेंजीन होगा, एक बेंजीन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब बेंजीन मतलब 6 कार्बन कंज्यूम हो चुका है, तो बचा हुआ 2 कार्बन कहाँ जाएगा, और आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देना है, तो आइडोफॉर्म यानी आपका मॉलिक्यूल ऐसा होगा, यानी ये किसका होगा, तो बी या ए वाला कंपाउंड होगा आपके पास, ठीक है। ये ओजोनाइसिस करने पे मिल रहा है हमको, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कि ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ध्यान ना, आप देखोगे तो ए का जो फिगर होगा, तो ए फिगर में क्या है, एक स्टर है, तो स्टर में भी एक अपना एक क्या होगा, अपना एक अपने पास क्या होगा, आपके पास एक बेंजीन होगा, ठीक है। बेंजीन होगा तो आपका एक्स्ट्रा बेंजीन होना चाहिए। ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक करोगे तो स्टर कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, स्टर एक यहाँ दिख रहा है आपको, स्टर एक यहाँ दिख रहा है सेकंड वाले में, ठीक। और स्टर दिख रहा है आपको, ये स्टर नहीं है और ये भी स्टर नहीं है। ऑप्शन सी और डी क्या है, ऑप्शन डी सी डी को तो आप ऐसे ही एलिमेंट कर सकते हो, ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बी में अगर हम चेक करते हैं तो एक बार में क्या है, एक बार में बेंजीन के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, यानी इसका फिर ऐसा कुछ होगा, और एक में उल्टा लिखा हुआ है, एक में उल्टा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे O कर दिया गया है और यहाँ पे COCH ऐसा कर दिया गया है। तो अब देखो गिनार्ड अटैक करेगा यहाँ पे, तो गिनार्ड अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं आपका अल्किन किससे मिलेगा, तो अगर गिनार्ड इस पे अटैक कर लेगा तो ये तो बाहर हो जाएगा, और गिनार्ड इस पे अटैक करेगा तो इसको बाहर करेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या है कि इसको आप चूज करो, क्योंकि आपके अल्टीमेटली आपका जो अल्किन बनेगा उसमें आपका बेंजीन होना चाहिए। तो अगर इसको चूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, गिनार्ड के बाद आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक इथाइल होगा, सॉरी इथाइल नहीं होगा, दोनों जगह मिथाइल होगा, दोनों जगह क्या होगा, मिथाइल होगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको रिपोर्ट बना वाला है, इस सिस्टम को हम चूज कर रहे हैं, CH2CH3, उसमें गिनार्ड क्या है, CH3 तो अल्टीमेटली बनेगा यहाँ पे बेंजीन होगा, OH होगा, उसमें CH3 दो बार जोड़ देंगे, तो उसका इसमें एसिड H+ डालोगे, ठीक है। H+ डालने से आपका डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, आपका इस तरह का अल्कीन बनेगा, H डबल बॉन्ड CH2, CH नहीं होगा यहाँ पे, H नहीं होगा यहाँ पे, CH3 होगा, यहाँ पे CH3 का जहाँ पे H को हटा दो, H को हटा दो, यहाँ पे होगा आपका CH3, और इसका ओजोनाइसिस करोगे, इसको ओजोनाइसिस करने पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो हम बात करते हैं एसीटोफिनोन का, तो मिल जाएगा मेरे को। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपके पास होगा ये वाला ऑप्शन ए, ठीक। मेरी बात करें क्वेश्चन 75 का, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टार कैनॉट अंडरगो कोलिजन पे, हम लोग अभी तो पढ़ेंगे, इसे छोड़ें, इसके कोलिजन का टॉपिक हम लोग कवर नहीं किया है, क्वेश्चन 75 अभी आप छोड़ दो। क्वेश्चन 76 का बात करते हैं लोग, तो 76 में क्या है, एक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताया तो उस इन्फॉर्मेशन का भी यूज किया गया, तो उसको आपको समझा देगा। आपके पास एसिटिक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं, फिर I2+ नहीं डाला गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना।
और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखना, कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी एसिड का सॉल्ट हो ना, मतलब आपके पास ऐसा हो, आपके पास एसिड का सॉल्ट हो विथ कैल्शियम, कैल्शियम हो, बैरियम हो या लेड हो, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम +2 यानी कैल्शियम के साथ सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसी एसिड का सॉल्ट विथ कैल्शियम आयन, तो यहाँ कैल्शियम आयन हो या बैरियम आयन हो या लेड आयन हो, सबका सब चलेगा। इसको अगर हीट करोगे ना, इसको हीट करोगे तो होता क्या है, हीट करने पे आपका ए पार्ट निकल जाता है, यानी RCOR, यानी इसको आप अलग से दिखा सकते हो, यानी बन गया इस तरीके से। और बचा हुआ पार्ट में क्या कैल्शियम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पार्ट बचा हुआ है, तो ये मिलकर बन जाएगा कैल्शियम कार्बन बन जाता है, बन जाता है कैल्शियम कार्बन बन जाता है। तो ऐसा हीट करने से होता है, ठीक है। तो इसी का यूज किया गया, इसी रिएक्शन का इसमें, इस रिएक्शन में यूज है, इसी रिएक्शन जो हम लोग सीखे हैं इसी का इसमें यूज किया गया है। तो आपका यूज क्या किया था हमें, फर्स्ट स्टेप में क्या, कैल्शियम एक एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एसिड कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक हुआ तो क्या होगा, चलो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट ऐसा बनेगा, कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा विथ एसिटेट, इसको हीट करेगा, हीट करने से क्या बनेगा, तो हीट करने का तुम देखोगे तो इसका तुम इसको थोड़ा ओपन करके देखना, पे आपको O- है, CH3CO-, यहाँ Ca+2 है, ऑटोमेटिकली ये पार्ट निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एसीटोन, क्या बनेगा, एसीटोन। ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन बी होगा वो हो जाएगा एसीटोन। प्लस क्या है ऑप्शन, जो I2+NOH है, तो I2+NOH का राइडोफॉर्म टेस्ट होगा, राइडोफॉर्म टेस्ट होगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका CHI3 बन जाएगा, प्लस प्लस एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन 76 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन 77 देखोगे, क्वेश्चन 77 का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बाहर से है, स्टिल देख सकते हैं, बन जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एस्टाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से तो बनेगा नहीं मेरा फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल का हीटिंग से भी नहीं बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को तुम हीट करोगे विद कैल्शियम एसीटेट, तो उससे भी नहीं बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा। हाँ, कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विद द कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, कैल्शियम फॉर्मेट हीटेड विद कैल्शियम एसीटेट, फॉर्मिक एसिड। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को मैं देख आराम से इसको भी देखता हूँ, ठीक है, उसका इसको सॉल्व करेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विद द कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड हमको चाहिए ना, इसको ऑप्शन में देखना पड़ेगा इसका, ठीक है, तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन 78 हम लोग को अभी तक पढ़े नहीं है, क्योंकि विटी रिएक्शन पढ़े नहीं अभी तक आप, रिफॉर्मेस्टिव पढ़े नहीं हो, ठीक है, कलेजन करने पढ़े नहीं हो, बस कंजारो पढ़े हो। इसमें इसका आंसर तो होगा डी, क्योंकि पढ़े नहीं इसको छोड़ दो दीजिए, ठीक है, इसका आंसर से डी होगा। क्वेश्चन 79 का बात कर रहे हैं, तो सॉर्ट एंड बॉम्बिंग रिएक्शन है, तो बेंजोलेशन प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्ट एंड बॉम्बिंग। तो सॉर्ट एंड बॉम्बिंग किसको बोलोगे आप लोग, तो फिनॉल का ऑप्शन जो ए है ना, इसको बोलोगे सॉर्ट एंड बॉम्बिंग रिएक्शन। बेंजोल क्लोराइड यानी फिनॉल का बेंजोलेशन हो रहा है, यानी बेंजोल क्लोराइड उसमें ऐड होगा बेसिक मीडियम में, उस प्रोसेस बोलते हैं लोग सॉर्ट एंड बॉम्बिंग रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन 80 का बात करें बच्चों लोग, क्वेश्चन 80 में क्या होगा, an ester is boiled with KOH, the product is cooled and acidified with a concentrated HCl, white crystalline acid separates the ester edge। एक एस्टर को बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या उसका एसिडिफिकेशन कर रहे हो और व्हाइट क्रिस्टलाइन एसिड सेपरेट्स करता है, तो एस्टर क्या होगा यार, देखो अगर हम बात करें कि मेरा एसिड व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी है, मतलब यानी सॉलिड स्टेट में है, तो उसके पास कार्बन काफी ज्यादा होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर बात करते हैं लोग मिथेनोइक एसिड का या इथेनोइक एसिड का, तो उसमें जो होता है उसमें कार्बन 2 होता है, तो उसका स्टेट लिक्विड होता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि एसिड अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी है, मतलब एसिड में कार्बन काफी ज्यादा होगा, ठीक है, तो कार्बन काफी ज्यादा होगा, तो आपका एसिड जो है तो आपको
आपका ऐसा एसिड बनना चाहिए, मतलब बेंजोइक एसिड बनना चाहिए। बेंजोइक एसिड का होता है व्हाइट क्रिस्टल पीपीटी। तो देखोगे इसका कैसा होता है, इथाइल, तो इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट को तुम हाइड्रोलाइसिस करेगा, आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको बेंजोइक एसिड की, इसका यानी बेंजोइक एसिड मिलेगा, इसलिए इसको हम इस ऑप्शन को बोल रहे हैं। क्योंकि देखो व्हाइट क्रिस्टल पीपीटी आपका एसिटिक एसिड नहीं होगा, आपका फॉर्मिक एसिड नहीं होगा, तो इसका स्टेट के कारण हम लोग इस आंसर को टिक करना है, ऑप्शन डी को। ठीक है सर बोलो बच्चों। सर 80 नंबर का और एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो इसमें क्या है ना कि बाकी सारे एसिड में कार्बन काफी कम है। जैसे इससे मिलेगा मेरे को, अगर इसको तुम फिगर बना के देखोगे, इससे मिलेगा एसिटिक एसिड, ठीक है, इससे मिलेगा भी एसिटिक एसिड मिलेगा मेरे को, इससे मिलेगा मेरे को फॉर्मिक एसिड, इससे मिलेगा मेरे को बेंजोइक एसिड। क्योंकि एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड का स्टेट व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में तभी होगा जब एसिड में कार्बन काफी ज्यादा होगा। बेंजोइक एसिड में कार्बन काफी ज्यादा है, इसलिए बेंजोइक एसिड को हम टिक करेंगे, यानी इथाइल बेंजोएट को हम टिक करेंगे एस्टर के फॉर्म में। ठीक है यस सर। हम बात करते हैं 81 को बच्चों। सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग, हीटिंग इल्ड। सोडियम फॉर्मेट का हीटिंग करने से क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट का क्या होता है बच्चों लोग, सोडियम फॉर्मेट यार इसको बोलते हैं इथेन, सोडियम फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, इसको हीटिंग करने से क्या मिल सकता है, इसको थोड़ा सा हमको इसका हीटिंग रिएक्शन को देख के को बताना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ठीक है इसको भी इसको थोड़ा सा टच छोड़ दो अभी के लिए। 81 को, 81 को थोड़ा छोड़ते हैं, कि उसका हीटिंग रिएक्शन मेरे को थोड़ा रेफर करके आपको बताऊंगा मैं। ठीक है क्वेश्चन 82 का बात करते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड है, फिनॉल है एंड एनहेक्सनॉल है। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड वी रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप पढ़े हो ना, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पढ़े हो। ठीक है तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से कौन देता है, तो एसिटिक एसिड देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ लोग पढ़े हैं, तो टेस्टिंग में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं लोग, टेस्टिंग में पढ़े हैं। ठीक है ध्यान ना। 83 नंबर देखना ना, 83 में क्या बोला है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। 83 को ऑक्सीडाइज किया गया है, तो इस ऑक्सीडेशन में ध्यान देना, इसका जो डबल बॉन्ड है उसको कोई चेंज नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इसको में एसिड भेजना है। ठीक है तो हमको ऐसा रिएजेंट यूज करना है 83 में जो डबल बॉन्ड को अफेक्ट ना करे, जो डबल बॉन्ड को अफेक्ट ना करे। ठीक है तो डबल बॉन्ड को अफेक्ट कौन नहीं करेगा, तो आपका NaOH नहीं करेगा। ये जो रिएजेंट है ये आइडोफॉर्म का रिएजेंट है। किसका रिएजेंट है, चलो आइडोफॉर्म टेस्ट का आप लोग पढ़ते हो ना, NaOH प्लस I2। तो NaOH प्लस I2 को हम लिख सकते हैं NOI लिख सकते हैं, या नोट्स में देखना आपने लिखा हुआ हो, इसको आप NOI लिख सकते हो। तो ये जो NOI है बेसिकली क्या, आइडोफॉर्म का रिएजेंट है। तो आइडोफॉर्म क्या होता है, सिलेक्टिवली क्या करेगा, आपके CH3 ग्रुप को चेंज करेगा। ठीक है यानी इसको बस हटा देगा और यहाँ पे O- लगा देगा, जो कि एसिडिफिकेशन करने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये पार्ट चला जाएगा एसिड में, C3 हट जाएगा और ये पार्ट चला जाएगा एसिड में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है 84 में ध्यान देना आप लोग। 84 में क्या दिया हुआ है, विद फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम डज नॉट रिमेन सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने से कार्बन कब सेम नहीं होगा, तो आप लोग पढ़ोगे कि जब केमिनोफर से हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, उस केस में क्या होता है, अगर कीटोन होता है तो उसमें ब्रेकेज कर देता है आपका अल्डिहाइड। अगर अल्कोहल होगा प्राइमरी, अल्डिहाइड एल्डिहाइड में कोई दिक्कत नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। बट अगर ऑक्सीडेशन करते हो कीटोन का और उसमें एसिड बनेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रेकेज हो जाता है, उसमें ब्रेक करता है, या तो यहाँ से ब्रेक करेगा या तो यहाँ से ब्रेक करेगा। आप लोग पढ़े होगे शुरू में ही, पॉपअप शुरू में पढ़ाया था हम लोग, ब्रेकेज करेगा, आपके नोट्स में चेक करना। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको जो एसिड मिलेगा उसमें कार्बन का नंबर सेम नहीं रहेगा, जितना कीटोन में रहेगा उतना आपके एसिड में नहीं रहेगा। ठीक है इससे हम इस क्वेश्चन को हिंट सब बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग बच्चों 85 नंबर का। बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग हीटेड विद द X and phenol। बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड विद द X and phenol gives benzene on heating with the Y। तो आपको पता है बेंजोइक एसिड बेंजीन कब देता है, सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम। और फिनॉल कब बेंजीन देता है, जिंक डस्ट। ऑप्शन क्या होगा, डी। ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक अगला पॉइंट है द कंपाउंड फॉर्म बाय द मैलोनिक
मैलोनिक एस्टर इज हीटेड विद द यूरिया। इसको थोड़ा हम लोग देखना पड़ेगा कि मैलोनिक एस्टर और यूरिया का चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैलोनिक एस्टर, मैलोनिक एसिड और यूरिया, मैलोनिक एस्टर और यूरिया, बाल्ट्रिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, सिनामिक एसिड तो नहीं होगा, ब्यूट्रिक नहीं होगा। इसका आंसर में भी, इसका आंसर सी हो सकता है क्योंकि सिनामिक हो नहीं सकता है, ब्यूट्रिक होगा नहीं, प्रोपेनिक शायद नहीं होगा। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं चलो, इसका ऑप्शन सी होगा। अब मेरे को सी का इन्फॉर्मेशन मेरे को थोड़ा दिमाग में भी है नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि सिनामिक हो नहीं सकता, मेरे को सिनामिक का पूरा आइडिया है। ब्यूट्रिक, सिंपल ब्यूट्रिक भी हो नहीं सकता है। टॉनिक मेरे दिमाग ए में कहीं ये भी इसको नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस रिलेशन को कभी हम लोग बाद में कवर करेंगे, हम लोग डिसीज को बाद में। अब ट्राई करना है 87 में, ट्राई करो 87 में क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ पे है, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है कि जितना आपका एसिड में कार्बन कम होगा उतना एसिडिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको हम कवर करेंगे। अभी के लिए बस ऑप्शन टिक करना, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मिथेनॉइक होगा, फिर इथेनॉइक होगा, फिर प्रोपेनॉइक होगा, फिर क्या बुटानॉइक होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर ध्यान देना, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें देखोगे, इसमें यहाँ क्लोरीन जोड़ दिए हैं और यहाँ पर क्लोरीन जोड़े हैं, कार्बन भी कम है, तो बेस्ट क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, एसिडिटी होता है हम लोग कवर नहीं किया हूँ, पढ़ाऊंगा तो बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये रहेगा हम लोग का आज से क्लास।